हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कपूर जलाने के ऐसे 5 फायदे जो आपके घर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को निकाल देंगे। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, आपको कृपा प्राप्ति करने में सहायता मिलेगी, आपका मन और चित्र दोनों के दोनों ही प्रसन्न रहेंगे। और साथ ही साथ एक गोल्डन टिप जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ। कपूर के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है और कपूर जो कि देवी और देवताओं को अति प्रिय है और यह कपूर हर एक शुभ काम में इस्तेमाल होता है और इसकी शक्ति बहुत है। इसकी सुगंध जो है एक मन को एक रिफ्रेशनेस देती है। इतनी अच्छी सुगंध होती है जिससे कि घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव शुरू हो जाता है और यहीं पर आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है, आपकी चेतना शक्ति को मजबूत करता है। अगर नेगेटिविटी यानी कि अंधेरे के हटते ही एकदम उजाला आ जाए तो आपका मन कितना प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह से कपूर की सुगंध होती है। कपूर से होने वाले बहुत से प्रयोग होते हैं जिनमें तांत्रिक प्रयोग भी होते हैं। आपके घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको देवताओं की कृपा पाने के लिए ये कपूर की मदद लेनी चाहिए। आपको पितरों की कृपा पाने के लिए कपूर की मदद लेनी चाहिए। आपको मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कपूर की मदद लेनी चाहिए। तो कपूर की अगर हम बात करें तो ये पूजा पाठ के अलावा इसका उपयोग औषधि गुणों में भी आता है। तो यही सब जानकारी आज मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले फायदे की बात करते हैं जो कि आपको दिलाने वाला है कपूर से मां लक्ष्मी की कृपा। लक्ष्मी की कृपा कैसे होगी? अगर आप सुबह शाम कपूर का दीपक लगाते हैं उसके क्या फायदे हैं? कपूर का दीपक कैसे लगाएंगे? आपके पास घर में कोई जोत होगी, कोई कटोरी होगी, कोई दीपक होगा, उस दीपक में रखकर सुबह शाम इसकी आप धूनी दे। एक तरह से मां को इसको अर्पित करें और साथ में इसका जो धुआं है पूरे घर में आप इसे फैलने पर एक चीज का ध्यान रखिए कि मार्केट में केमिकल बेस होते हैं क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं मिलावट होती है। आपको ये जानना है कि कपूर ओरिजिनल कौन सा मिल रहा है। देखिए अक्सर लोग इस तरह के छोटी वाली गोलियां इस्तेमाल करते हैं। एक चौकोर गोली भी आती है, आप वह भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि चीज आपको ओरिजिनल होनी चाहिए। इसके लिए आप कुछ ऑथेंटिक जो वेबसाइट है वहां से जानकारी ले सकते हैं। तो तरीका यही है। देवताओं की कृपा पाने के लिए सुबह शाम अगर आप कपूर का दीपक लगाकर मां को इसकी मां के सामने आप पूजा करते हैं, अपनी प्रार्थना कहते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर स्वीकार होती है। चलिए अब वो दूसरा फायदा जो आपके घर से हर तरह की नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करेगा। कहीं ना कहीं असर है, कहीं ना कहीं कोई तंत्र बाधा का किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसका असर आपके जीवन पर आ रहा है। आपके घर के लोग कहीं बीमार पड़ रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, कोई भय लगता है, कोई ऐसा लगता है कि कोई साथ में है। तो उसके लिए सिंपल एक काम करना है। घर में आपका कोई कटोरी है, नहीं तो आप मिट्टी का कोई दीपक ले लीजिए या फिर आप कंडे ले सकते हैं जो गोबर के उपले होते हैं। गाय का गोबर का उपला लीजिए और या फिर नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा। तरीका क्या है? क्योंकि कपूर नहीं सब काम कर देना है। पहले कपूर की टिकिया रखी है कोई कटोरी में, उसके ऊपर थोड़ी सी गूगल रखी है, थोड़ी सी यह जैसे आपको फोटो में दिखाई दे रही है ऐसे गूगल होती है, थोड़ी सी गूगल रखिए और थोड़ी सी उसके ऊपर रखे जटामासी। अब ये तीनों आइटम जो आपने तीनों आइटम्स ली है इनको आपने लिया और इनको आप प्रज्वलित कर दीजिए, इनको आप जला दीजिए और उसकी धूनी इसका धुआं पूरे घर में आप फैलाए। ये कार्य आपको शाम के समय करना है। शाम को कर लिया जब ये कंप्लीट हो गया तो उसके बाद अपने घर में गंगाजल का छिड़काव दीजिए। देखिए इस उपाय को लगातार आप 4 दिन करिए, फिर आप रुक जाइए, 4 दिन, फिर 4 दिन करिए, फिर रुक जाइए, फिर 4 दिन करिए, रुक जाइए और धुआं देने के बाद घर में गंगाजल का छिड़काव दीजिए। आपके घर में क्लेश रहता, परेशानियां रहती है, बीमारी नहीं जा रही है, झंझट परेशानियां बहुत है, कुछ आपको पूजा पाठ करते हुए कुछ नेगेटिव महसूस होता है, पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है, किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा है, शरीर भारी भारी सा रहता है, सब ये दूर होगा। चलिए अब हम वह बात करते हैं जो कि सबको करनी चाहिए, यानी कि घर के मुख्य द्वार को सही करना। क्योंकि देवी देवताओं का आगमन हमारे मुख्य द्वार से होता है, हम लोग भी मुख्य द्वार से आते हैं। सभी पॉजिटिव शक्तियां हमारे घर से मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है, आसमान से कोई नहीं आता है, मुख्य द्वार ही है जो आपका वेलकम करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना है? आपको लेना है लगभग आधा कटोरी आप गंगाजल ले लीजिए या फिर शुद्ध जल भी ले सकते हैं।
उसके अंदर इस तरह से छोटी सी कपूर की टिकिया डाल लीजिए। इसको अच्छी तरह मैच कर लीजिए। थोड़ा सा मिक्स हो जाए, थोड़ी देर रहने दीजिए, ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत खुल जाएगा। फिर उसके बाद आप अपने घर के बाहर जाइए और जो दहलीज है, आपकी दहलीज के एक तो इस तरफ और इस तरफ थोड़ा सा आप इस जल को छिड़क दीजिए। देखिए, इतना करने मात्र से ही आपके घर की एक सुरक्षा प्रदान आपको हो जाएगी। आपके घर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। इसको आप सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, आपको लगता है कि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा बैठा हुआ है, फिर भी आपको उसके अच्छे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, या फिर आपको शुक्र की कमजोरी की कहीं ना कहीं परेशानियां झेलनी पड़ रही है। शुक्र की कमजोरी की परेशानी है, ये होती है खुशी अंदर ना रहे, चिड़चिड़ापन हमेशा रहे, पैसे ना आए, पैसे आ रहे हैं तो फालतू के कामों में खर्च हो जाए, शादी नहीं हो पा रही है, कहीं पर स्क्रीन की कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई ना कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कपूर का तेल भी मार्केट में मिलता है। कपूर का तेल अच्छी तरह से आप मार्केट में सर्च करिए, मिल जाएगा। शुक्रवार से शुरू करके 40 दिन लगातार आपको एक बूंद कपूर के तेल की अपने नहाने के पानी में डालकर आपको नहाना है। अगर किसी दिन मिस हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, महिलाओं माता बहनों के साथ ही होता है। पुरुष है तो वह 40 दिन लगातार कर सकते हैं। अगर किसी दिन गलती से मिस हो गया तो एक दिन एक्स्ट्रा कर लेना, ये करिए। आपको पहले दिन से ही अपने शरीर में एक हल्कापन महसूस होगा, एक आपके अंदर खुशी की लहर ऑटोमेटिकली आपके अंदर आएगी और कुछ काम करने की इच्छा शक्ति प्रबल होती जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं छठे यानी कि जो कि गोल्डन टिप है। गोल्डन टिप वह गोल्डन टिप जो अक्सर हम लोग महसूस करते हैं, हमारे रिश्तों में कुछ खटास पैदा हो जाए और यह खटास हस्बैंड वाइफ के बीच में, हस्बैंड वाइफ वापस से बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे की बात कहीं ना कहीं काट रहे हैं, तो आपको करना क्या है, कपूर की 2 टिकिया लेनी है। अब इन कपूर के 2 टिकिया को आपको पान के पत्ते पर रखना है। पान के पत्ते पर रखिए, किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं और यह पान के पत्ते में रखकर अपने स्थान के पत्ते को लपेट लेना। एक बीड़ा टाइप का बना लेना है, बनाकर अपने गड्ढे के नीचे रखना है। अपना जो आपका बेड है, मैट्रेस है, मैट्रेस के नीचे आप रख दीजिए। चाहे हस्बैंड साइड रख दीजिए, चाहे वाइफ के साइड रख दीजिए, नहीं तो आप दोनों के बीच में जहां पर जगह बनती है, ये पान के पत्ते में 2 कपूर रखकर आप इसको रख दीजिए और प्रार्थना करिए कि जो भी नेगेटिविटी हम दोनों के बीच में है, जो भी हमारे बीच में परेशानियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रखी है, वह दूर हो, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। वही आपके दोनों के बीच में खुशियां पैदा करने वाले शुक्र की एक असर को जागृत करेंगे और आपके बीच में चल रहे तनाव, मतभेद, किसी तरह की ईगो, किसी तरह के मिसमैच ऑफ थॉट्स ये क्रिएट हो गए हैं, तो आपकी ये दोनों की नेगेटिविटी थी, ये कपूर और पान के पत्ते में एब्जॉर्ब होंगे। अब ये 2-3 दिन पड़ा रहने दीजिए, फिर निकाल लीजिए। थोड़ा सूखने तक इंतजार करिए, जिससे आप बाहर निकलो तो सूख जाए। फिर आप चम्मच में इसको रखकर आप इस पर तीली से इसको जला दीजिए और यह फूल करिए कि आप दोनों के बीच की जो भी झगड़ा हो, दोनों के बीच को जो नेगेटिविटी है, वो एकदम से जलकर इस अग्नि में खत्म हो और शुक्र यानी कि कपूर के पॉजिटिव फलों से आपके घर में एक पॉजिटिविटी, तो आप इसे दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, यह आपके दोनों के और घर में एक पॉजिटिविटी लाने का काम करेगा। इस उपाय को गोल्डन टिप की तरह मैं आपको बता रही हूँ। बाकी देखिए, कपूर से होने वाले बहुत से फायदे हैं, बहुत से उपाय हैं, तो आप अपने पूजा मंदिर में कपूर जलाते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।